आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दे बेटे। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी माँ हमें छोड़ के क्यों गई। अगर मैंने तुझे बता दिया तो तू नफरत करेगा अपनी माँ से। तू इस सच्चाई का सामना कैसे कर पाएगा? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो प्यार मुझे मेरी माँ से मिल सकता था, क्यों रहूं मैं उसके बिना? मैं कैसे बताऊं मुझ पर क्या गुजरती है। आप पर? आप तो सह लेते हैं क्योंकि आप बड़े हैं, आपको हर बात में उनके सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे हर मोड़ पे उनके सहारे की जरूरत है। यहाँ तक कि हर लड़की मेरे लिए एक मिस्ट्री है। बस राजा मेरी बात सुन। विकी के माँ बाप चाहे जितना भी लड़ते हों, पर कम से कम एक साथ तो रहते हैं। मुझे मेरी माँ चाहिए पापा। तुझे यही लगता है कि मैं बहुत गैर जिम्मेदार पति रहा होऊंगा तभी तेरी माँ? ऐसी बात नहीं है। आप माँ की बराबरी तो नहीं कर सकते। पापा उन्हें वापस नहीं बुला सकते? मैं कैसे? काश मेरी माँ जिंदा होती। जिंदा होती? राजा, थैंक गॉड तूने खत नहीं पढ़ा और तुझे सच का पता नहीं चला। लेकिन जब राजा ने खत नहीं पढ़ा तो खत गया कहाँ? पापा एक मिरेकल हो जाए और मामा लौट आए। लेकिन वो तो मर चुकी है ना। पर फर्ज कीजिए वो जिंदा हो और एक दिन अचानक घर वापस लौट आए और आते ही बोले, व्हाट रबिश शेखर, ये घर का क्या हाल बना रखा है, घर ऐसे चलाते हैं? कितना मजा आएगा ना पापा। आई विश माई मॉम वॉज अलाइव। डोंट यू पापा? हाय, मुश्किल है इस जहां में आजादी से जीना, जो बात दिल में हो उसे जुबान से कहना। बड़े अफसोस की बात है कि आज छुट्टी है, इसलिए आप मानव से नहीं मिल पाएंगे। ऋतु, तू इतनी बेशर्म क्यों है? दरअसल लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बातें मजेदार हो तब माने। खैर, आप किस ख्यालों में खोई हुई हो मोहतरमा? मैं सोच रही थी कि इंसान का दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स है। ओह माय गॉड, फिलोसॉफिकल ट्रिप। पता है राहुल फर्स्ट नहीं आना चाहता ताकि मानव को स्कॉलरशिप मिल सके। राहुल को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इतना सेल्फलेस इंसान है वो। राहुल ने तुझे बताया? वो बताना नहीं चाहता था, बस गलती से बोल गया। इंसान जो बात कहना चाहता है ना, वही बात गलती से बोलता है। लेकिन वो मुझे क्यों कहना चाहेगा? सोच। लेकिन तूने तो आजकल सोचना छोड़ ही दिया है। पता है मानव को जब ये बात पता चली तो कितना गुस्सा हो गया वो। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। रिया, एक बात बता, ये मानव हम लोगों के लिए कितना कुछ कर रहा है। अगर वो एक दिन बदले में कुछ मांग ले तो? बदले में क्यों, ऐसे ही मांग ले। कितने एहसान है उसके हम पर। नहीं, अगर वो तुझे मांग ले? What rubbish? नहीं यार, सिर्फ सोच की तुझे मांग ले, बस यूं ही कह रही हूँ। तो तू क्या जवाब देगी? पोस्टमैन, मेरी चिट्ठी आई होगी। क्या मानव सचमुच मुझसे? नहीं रितु, तो कुछ भी बड़बड़ाती है। लेकिन वो आजकल राहुल से सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। आई है मेरी चिट्ठी आई है। फॉर रिया शोरी। ओ, सेंडर्स नेम राहुल सेठ। राहुल सेठ? क्या स्टाइल है, क्या खुशबू है। अभी अभी तो मानव का किस्सा खत्म नहीं हुआ यार। तू तो मुझसे भी क्या निकली, ये नहीं चलेगा। रितु, मेरी चिट्ठी दे दे। अरे ऐसे कैसे दे दे, पहले बताओ मामला क्या है। दे ना रितु। अरे भाई, हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं। I demand that I should get to read the first love letter. बड़ी बेताबी है मेरी जान। हाय,
राहुल देखने में तो अच्छा लड़का है, लेकिन क्या? लेकिन मैं ये सोच रही थी कि वो प्रिया के साथ इन्वॉल्व्ड है। देख रिया, साफ साफ बता दे, राहुल के साथ तेरा कुछ लफड़ा है कि नहीं? अगर कुछ चक्कर है, कुछ नहीं है क्या? उम्मीद है मम्मी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रितु, See you. देख लूंगी तुझे। डियर रिया, तुमने कभी कहा था शब्दों का इस्तेमाल मैं क्यों नहीं करता। तुम्हारे लिए शब्द ही काफी है। इसके लिए कुछ शब्द भेज रहा हूं, कुछ चुने हुए अपने पसंदीदा शब्द। एक बार किसी ने मुझसे रहस्य कोई शब्द पूछा था। मेरे मुंह से एकाएक रिया निकल गया। उसने कहा था फ्रॉइडियन स्लिप। तुमको क्या लगता है मेरे मुंह से रिया क्यों निकला? तुम तो साइकोलॉजी अच्छी जानती हो। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि रिया मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम्हें राहुल पसंद है? मानव ने पूरे कंसंट्रेशन के साथ स्ट्राइक किया और ये गोटी अंदर नहीं गई। मगर स्टेट टीम में खेलने वाले मानव को कभी निराश नहीं होना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। पंजाब के फेंकू और गुजरात के ईटी का ध्यान कहीं और है और इसी दौरान मध्य प्रदेश के डड्डू जी चीटिंग करने में सफल हो गए। शिखा, तू अपनी कमेंट्री बंद कर यार। और जो गोटी अंदर नहीं जाने वाली थी वो चली गई। इसी तरह मानव और लड्डू की टीम सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है और Thank you, Mr. Ryan. And to talk about team spirit, it's high. At the moment, the striking rate is 0%। राहुल, तूने तो सारा खेल खत्म कर दिया। खेल तो अब शुरू होगा। मतलब? हम जा रहे हैं पिकनिक पे। कहाँ? कैसे? इस वीकेंड मेरे बर्थडे पे। ये ओह नो यार, बैड न्यूज। क्या? तुझे कुछ हो गया? मुझे कुछ नहीं यार, मेरे डैड मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। हाँ यार, मैं तो डर गया। राहुल, वीकेंड का मतलब हम रात को भी वहीं रहेंगे? Of course यार। What fun! राहुल सुन, क्या है? इधर आना। तू रिया को भी पिकनिक पे बुला रहा है ना? वो तो बुलाऊंगा ही। यही तो मौका है। मौका? किस बात का? कुछ नहीं यार। अरे हम लोग लड़कियों को बुला रहे कि नहीं? क्या कहते हैं? तेरे एमबी वाले बाप का क्या होगा? किस्मत की बात है, कॉलेज का एजुकेशनल टूर जो पड़ गया। हाय राहुल। हाय प्रिया। हम भी राह पर खड़े हैं, कभी हमें भी हाय कर दिया करो। हाय। अच्छा सुनो, मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया है। क्या? क्यों ना हम इस बार एक वीकेंड पर चलें? इसमें हंसने की क्या बात है? तुम लोगों को यकीन नहीं आता? अरे राहुल ने अभी यही कहा है कि हम लोग वीकेंड पे जा रहे हैं। What? हाँ, उसके बर्थडे पर। Yes! राहुल, हम दोनों कितना एक साथ सोचते हैं ना? थैंक्स प्रिया। You are great. मुझे अभी जाना है, जरा जल्दी में हूँ, बाद में बात करूँगा। शिखा, तुम इस टूर की मैनेजर हो और सब तुम ऑर्गेनाइज करोगी। देखो, अगर मैं टूर मैनेजर हूँ तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। यस बॉस। राहुल, राहुल, हम इस वीकेंड को एक यादगार इवेंट बना देंगे। और ये वीकेंड हम दोनों की जिंदगी बदल देगा। अरे व्हाट लक, मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था। क्यों? मुझे लगा बाकी लोग तो पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम नहीं आओगी जब तक मैं तुम्हें फॉर्मल इनविटेशन ना दूं। कैसा इनविटेशन? मेरे जन्मदिन का। हम सब 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। बाहर? 2 दिन? नहीं, मेरी मम्मी नहीं अलाउ करेंगी। तुम्हारी ये मम्मी का बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना पड़ेगा रिया। तुम्हारे और भी तो दोस्त आएंगे। प्रियंका भी तो आएगी। और मेरे ना आने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। रात के खुले आसमान के नीचे हम साथ डांस करेंगे। मेरे लिए आ जाओ रिया।
अगर तुम ना आई तो मैं ये पार्टी कैंसिल कर दूंगा। अच्छा, मैं तुम्हारे जन्मदिन पे नहीं आ सकती और तुम मेरे बिना जन्मदिन मनाओगे नहीं, तो एक ही रास्ता है, पार्टी कैंसिल। डन। एक शर्त पे। क्या? तुम अंदर जाके सबसे कहोगी कि तुम मेरे बर्थडे पे नहीं आ रही, तो इसलिए पार्टी कैंसिल। चलो। राहुल प्लीज, क्या कर रहे हो? मैं सबसे कह सकता हूँ कि तुम मेरे बर्थडे पे नहीं आ रही, इसलिए पार्टी कैंसिल। प्लीज छोड़ दो ना। नहीं छोड़ूंगा, पहले वादा करो तुम आओगी। मैं कोशिश करूंगी। तुम आकर तो देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ ये वीकेंड तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। मैनेजर, मेरे और राहुल का कमरा एक ही रखना। प्रिया, ओके ओके, एटलीस्ट हम दोनों के कमरे में एक एडजॉइनिंग दरवाजा जरूर होना चाहिए। आई होप ये सिर्फ वीकेंड है, तेरे और राहुल के बीच कहीं हनीमून ना बन जाए। मैं राहुल को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो किसी हद तक भी जा सकती है। शिखा, मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, जस्ट 48 आवर्स, और जब हम वापस लौटेंगे तो राहुल मेरे बिना नहीं जी पाएगा। मैं उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से बस जाऊंगी। मैं नहीं कहूंगी, वो मुझसे कहेगा, प्रिया तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे ये खेल जीतना है। तुझे खेल लगता है? पहले तुझे राहुल की जरूरत नहीं थी और अब जब वो रिया को अटेंशन दे रहा है, तुझे राहुल के लिए प्यार जाग उठा। ये प्यार नहीं है प्रिया, ये झूठ है। I love him। क्या राहुल तुझसे प्यार करता है? Of course। पर वो जानता नहीं है कि वो मुझसे प्यार करता है। और रिया, उसका क्या करोगी? मैं जानती हूँ कि तेरी गेस्ट लिस्ट में रिया का नाम भी है, लेकिन चाहे जो हो जाए शिखा, रिया इस वीकेंड पार्टी पर नहीं आएगी। प्रिया? हाँ, और राहुल मुझसे वादा जरूर करेगा, वो भी तेरे सामने। ये बहुत मुश्किल है प्रिया। तू मुझे चैलेंज कर रही है? और अगर राहुल ने इनकार कर दिया तो तू उससे जिंदगी भर बात नहीं करेगी और उसके बारे में सोचेगी भी नहीं। ओके, आई एक्सेप्ट द चैलेंज, पर इस वीकेंड में राहुल मेरा ही होकर रहेगा। मानव, तुम्हारा इस वीकेंड पे आना बहुत जरूरी है। शिखा, मेरी नई नई नौकरी लगी है और मेरे लिए कोई भी पार्टी इस नौकरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दरअसल तुम डरते हो। किससे? सिचुएशन से। देखो मानव, मैं जानती हूँ तुम राहुल और रिया को साथ नहीं देख सकते। शिखा, तुम सबसे छिपा सकते हो, मुझसे नहीं। तू रिया को पसंद करता है पर उससे कहने से डरता है। तुझे गलत लग रहा है शिखा। रिया इस वीकेंड पर जाएगी। रिया नाइट आउट के लिए कभी नहीं जाएगी। रिया भी यही सोचती है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि रिया जरूर जाएगी, क्योंकि राहुल को रिया बहुत पसंद है और रिया को भी राहुल बहुत। इस वीकेंड पे बड़ा मजा आएगा ना? तुझे वीकेंड के बारे में कैसे पता? राहुल ने बताया। रिया, तुम जा रही हो? जाना तो बहुत चाहती हूँ, पर मम्मी जाने नहीं देगी। एक तरीका है, अगर मानव मम्मी को कहे। मैं? हाँ, अगर तुम कहोगे तो मम्मी मान जाएगी। Don't worry mom, we'll be okay। सवाल ही नहीं होता। ये लोग तो कभी पार्टी में भी नहीं गए हैं और फिर वीकेंड की पार्टी नहीं गए हैं तो क्या जिंदगी भर नहीं जाएंगे क्या? मम्मा सब जा रहे हैं। हाँ आंटी, हमारे टीचर भी आ रहे हैं। टीचर? हाँ टीचर। कौन टीचर? सर। हाँ, बादल सर। बादल सर? हाँ। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आंटी, आपको मुझ पर विश्वास है ना? बात विश्वास की नहीं है मानव बेटे। देखो, बात दिन की होती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन रात नहीं मानव, मैं इन्हें नहीं जाने दे सकती। आई एम सॉरी। मामा। सॉरी बेटा, अगर तेरे पापा जिंदा होते तो मैं कुछ ना कहती, तुझे जाने देती, लेकिन अब मैं अकेली ये टेंशन नहीं सह सकती। मामा मत जाने दीजिए, बस एक बात बताइए, आपको टेंशन किस बात का है? कि हम खो जाएंगे?
मामा हम अकेले नहीं जा रहे जो खो जाए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा करेंगी जो गैर जिम्मेदार होगा? अगर आपकी यही राय है मेरे बारे में तो मैं भी नहीं जाना चाहती मामा। आंटी, मानव, इसे समझाओ, माँ का मन तो मान नहीं रहा। महसूस तो नहीं कर सकता आंटी, लेकिन कल्पना जरूर कर सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा। याद है आंटी, आपने एक दिन मुझे अपना बेटा कहा था, थोड़ा टेंशन ही बांट लीजिए। मानव, मैं जानती हूँ तुम लोग अच्छे बच्चे हो, अच्छे घरों के हो, लेकिन कोई भी दुर्घटना तो हो सकती है। लेकिन आंटी, दुर्घटना रात का इंतजार तो नहीं करती, दिन में भी हो सकती है। लेकिन जाने दो ना मामा, रोकने से सिर्फ जिद बढ़ती है और इसके बाद वो बताएंगे भी नहीं और कहीं भी जाएंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे टेलीफोन नंबर और एड्रेस डिटेल में चाहिए। एक मेरी तरफ से। ये लियोटाज अब क्यों ले रही है? वहाँ एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्या? हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं ऋतु, तो क्या पता वहाँ किसी से बात बन जाए और वहीं रुक जाना पड़े। यू नेवर नो। वैसे तेरे चांसेस तो काफी ब्राइट हैं। अच्छा, तुझे कैसे मालूम? वाह, क्या अदा है, भोली भाली। ऋतु, मानव क्यों मम्मी को मनाने आया था घर, और राहुल का खत पाकर तू क्यों ब्लश कर रही थी? क्यों, कॉफी पिलाने भी तो लाई थी उसे घर। अच्छा, मामा को इम्प्रेस करने के लिए? You're falling in love, foolish girl. Why didn't you understand? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऋतु, मुझे कोई प्यार वार नहीं हुआ। मैं तो इस वीकेंड में सिर्फ एंजॉय करना चाहती हूँ। चांदनी रात में किसी के साथ डांस करना चाहती हूँ। डांस? किसके साथ डांस? राहुल के साथ? प्रिया उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। तू ऐसा क्यों कहती है ऋतु? क्योंकि रिया, राहुल के लिए सिर्फ तो एक चेंज है। एक्सट्रोवर्ट प्रिया के बदले में सिंपल इनोसेंट रिया, चीज स्प्रेड के बदले में होममेड पनीर, दैट्स ऑल। रिया, मैं चाहती हूं तू ये वीकेंड एंजॉय करे, पर तू तो इमोशनल हो जाती है यार। आई वॉर्न यू रिया, राहुल को लेकर सपने मत देख, तू बहुत पछताएगी। राहुल तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। कब वो दिन आएंगे जब हमें पैदल नहीं चलना पड़ेगा? हम भी प्रियंका की तरह गाड़ी से उतरेंगे जब हम कुछ बन जाएंगे। लेकिन हमारे बाप के पास भी गाड़ी होती तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया, हम वीकेंड के लिए जा रहे हैं क्लास। ऋतु, मेरे पैर एक्साइटमेंट से कांप रहे हैं। चलो। लाखों अड़चने पार करके अपने मकसद में कामयाब होती है ऋतु शौरी, अड़चने पैदा करने वाली डायरेक्टर राधा शौरी, सुर की लहर जगाने वाले मानव। और दोस्तों, दिल थाम के सुनिए, इसमें हमारी नई उभरती कलाकार 16 साल की कच्ची कले रिया शौरी। मानव, बस कर, रिया नॉक करी जा रही है। ऐसे चिड़के खोलेगा मानव? इतनी देर क्यों लगा रहा है? उसे पता है हमारे वाले। मानव, लास्ट मिनट प्रेपरेशंस, यू नो, परफ्यूम शर्फ्यूम। अब तो हद हो गई मानव। डियर ऋतु, रिया बहुत जरूरी काम से अटक गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे बॉस का बहुत अर्जेंट काम था, लेकिन तुम लोग राहुल के साथ चले जाना। राहुल की जीप 11 बजे बर्फी वाली गली से गुजरेगी। बर्फी वाली गली जैसे हमें पता है। मानव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्रिया, डोंट वरी, डायरेक्शंस तो दिए हैं ना। देख, सुलभ आइसक्रीम पार्लर से फर्स्ट लेफ्ट टर्न, फिर पाव भाजी की गली से 5th राइट टर्न, फिर वहां से जनता प्रोविजन। बस कर दे तू। 15 मिनट में हम सारे राइट लेफ्ट नहीं पार कर पाएंगे। फिर कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोई जरूरत नहीं है, हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे।